नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे यूपी पीसीएस, आरओ और अदर एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। टॉप 50% देखने को मिल जाएंगे आपको इसी वीडियो में। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे और शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। सारे क्वेश्चन आपसे जो है कहीं ना कहीं ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। सही युग्म आपको बताना है, इनमें से विलोम शब्द का कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले सन्मुख और उन्मुख की बात करें तो सन्मुख का जो विलोम होगा वो उन्मुख नहीं होगा। सन्मुख का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाता है आपका विमुख। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सन्मुख का। स्थावर का आपका जंगम होता है, चंचल नहीं होता है। ठीक है, स्थावर का क्या हो जाएगा, स्थावर का जंगम हो जाएगा, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अल्पज्ञ का जो है ये बहुज्ञ हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। अल्पक का क्या हो जाएगा, तो बहुज्ञ हो जाता है अल्पज्ञ का। आकुंचन का प्रसारण हो जाता, आकुंचन यानी किसी चीज़ को सुकेड़ लेना और प्रसारण यानी किसी चीज़ को फैला देना। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका आकुंचन का हो जाता है प्रसार। सही आपसे पूछा गया तो डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं आपसे पूछे भी गए हैं। दुर्बल का विलोम शब्द क्या है। दुर्बल का विलोम शब्द आपको बताना है क्या हो जाता है। तो दुर्बल का जो विलोम है वो हो जाता है सबल। ठीक है, ये दुर्बल का विलोम हो जाता है सबल। ठीक है, इनमें निर्बल नहीं होगा, अबल नहीं होगा और कुबल भी नहीं होता है कुछ भी। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा। अभिज्ञ का जो विलोम है ये हो जाता है आपका अनभिज्ञ। ठीक है, इनमें से बाकी जो है ये आपके गलत दिए गए हैं। अभिज्ञ का जो विलोम है ये आपका हो जाता है अनभिज्ञ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म आपको पहचानना है। तीन आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं और एक आपका गलत दिया गया है। गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो आविर्भाव का जो विलोम हो जाता है वो हो जाता है तिरोभाव। ठीक है, इस तरह से आप इसका जो है पता लगा सकते हैं, तिरोभाव हो जाता है, विभाव नहीं होगा। तो यही जो है यहाँ पर आपका हो जाता है सही। यानी कि गलत आपसे पूछा गया है तो पहला जो है गलत हो जाता है। अपराधी का हो जाता है निरपराध, विहित का हो जाता है निषिद्ध और उन्मूलन का हो जाता है रोपण। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी गया है, उन्मूलन रोपण। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल शब्द का जो विलोम है वो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आरओ की परीक्षा में ही पूछा गया है 2021 में। सरल शब्द का विलोम नहीं है तो सरल का आपका हो जाता है वक्र हो जाएगा विलोम। कठिन भी हो जाता है और कुटिल भी हो जाता है, लेकिन विरल जो है ये आपका इसका विलोम नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। सही युग्म आपको बताना है। तीन आपके जो हैं गलत दिए गए हैं, एक आपका इनमें से सही दिया गया है, वो कौन सा हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आरओ की परीक्षा में ही पूछा गया है, मेंस में। तो आग्रह का जो है ये विग्रह नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। आग्रह का जो विलोम होगा वो हो जाता है आपका अनाग्रह। ठीक है, अनाग्रह हो जाएगा। इसके बाद गणतंत्र का लोकतंत्र नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। गणतंत्र का हो जाता है आपका राजतंत्र। ठीक है, ये राजतंत्र हो जाएगा। इसके बाद आकीर्ण का जो है विकीर्ण हो जाएगा, ये आपका सही हो जाता है। ठीक है, आकीर्ण का जो विलोम है ये विकीर्ण हो जाता है। और थोक का जो है परचून नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। थोक का होता है आपका फुटकर। ठीक है, एक थोक की दुकान होती है, एक फुटकर की दुकान होती है, इस तरह से आप इसको पता लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाता है। उपत्यका का विलोम क्या है। उपत्यका का विलोम क्या हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट है और सारे जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। उपत्यका का जो विलोम है वो हो जाता है आपका अधिपत्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
अदित्य का हो जाएगा उपत्य का विलोम। मर्सन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? मर्सन का विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा गया है। तो मर्सन का जो विपरीतार्थक है वो हो जाता है आपका रुक्ष, ठीक है। उसी तरह से सुकुमार का जो विलोम है वो हो जाता है आपका कमा सुत, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। इसके बाद चिक्कण की बात करेंगे तो चिक्कण का हो जाता है आपका खुरदरा। ये विपरीतार्थक की बात हो रही है, एक चिकना हो जाता है, एक आपका खुरदरा हो जाता है। और नरम का हो जाता है आपका कड़ा, या फिर इसको आप कठोर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका नरम का। विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा गया, विपरीतार्थक को ही जो है विलोम शब्द कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा गया मिर्सन का, तो मिर्सन का जो है रुक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनग का विलोम कौन सा है? अनग का विलोम आपको बताना है कौन सा हो जाता है। तो अनग का जो विलोम है ये हो जाता है आपका अघी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से निरग जो है, निरग का भी आपका जो विलोम है वो आपका अघी हो जाता है, ठीक है। निरग का भी आपका अघी हो जाएगा। निष्पाप की बात करेंगे तो निष्पाप का हो जाता है पापी। निष्पाप यानी जिसने पाप ना किया हो, और पापी जो पाप करने वाला हो। उसी तरह से कीर्ति की बात करें तो कीर्ति का हो जाता है ए लग जाएगा इसके सामने, यानी ये हो जाएगा फिर अकीर्ति, ठीक है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है, वह कौन सा हो जाएगा, यह आपको बताना है, अशुद्ध युग्म। तो आतप का जो विलोम है यह आपका हो जाता है निरातप। उदय होना और फिर अस्त होना, ये भी करेक्ट हो जाता है। कुटिल का जो है आपका यहाँ जटिल, ये आपका गलत गलत दिया गया है। कुटिल का जो विलोम है वो जटिल नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाता है। कुटिल का जो विलोम है ये हो जाता है आपका सरल, ठीक है। और गहरा या फिर छिचला, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया अशुद्ध कौन सा, तो केवल सी हो जाएगा, जो यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। अनवधान का शब्द विलोम क्या है? अनवधान शब्द का जो विलोम है वो आपको बताना है। तो अनवधान का जो विलोम हो जाता है वो हो जाता है सावधानी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से वरदान की बात करेंगे तो वरदान देना या फिर किसी का साप देना, ठीक है, ये इसका विलोम हो जाता है। इसके बाद निरभिमान की बात करेंगे तो निरभिमान, और एक आपका हो जाता है अभिमान, ठीक है, ये इसका विलोम हो जाएगा। और अनुमत की बात करेंगे तो अनुमत का हो जाता है अनुमत, अनुमत का अनुमत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सारे जो है आपके सही हो जाएंगे। अनावधान का जो विलोम है वो आपका सावधानी हो जाता है। निम्नांकित युग्म, निम्नांकित शब्द युग्मों में विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। गलत युग्म कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इनमें से हवा हयादार की बात करें तो वो बेहया हो जाता है। अभिमानी की बात करें तो निरभिमान हो जाता है। अज्ञ का जो है अनभिज्ञ नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाता है। तो अज्ञ का हो जाता है आपका विज्ञ, ठीक है, विज्ञ हो जाएगा, या फिर इसको आप प्रज्ञ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हो जाते हैं इसके विलोम। आपसे पूछा गया कौन सा जो है गलत है, तो सी हो जाएगा यहाँ पर गलत। और सुशासन का हो जाता है कुशासन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाता है? तो नैसर्गिक का जो विपरीतार्थक है वो हो जाता है आपका कृत्रिम। कृत्रिम यानी बनाया हुआ, और नैसर्गिक यानी प्राकृतिक की बात हो रही है। इसके बाद अनुर्वर की बात करेंगे तो इसका हो जाता है उर्वर, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है कई बार। आविर्भाव की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका तिरोभाव, ठीक है। इसके बाद प्राकृत की बात करें तो प्राकृत का हो जाता है आपका अप्राकृत। ये सभी आपको देख लेना है, ये 2021 की परीक्षा में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा गया है। तो प्रथम का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वो हो जाता है आपका अंतिम। एक प्रथम स्थान पर है, एक आपका अंतिम स्थान पर है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। प्रधान की बात करेंगे तो प्रधान का हो जाता है आपका गौण। उसी तरह से गौण ये आपका प्रधान का हो जाता है, और प्रत्यक्ष का हो जाता है आपका अप्रत्यक्ष, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अनुरक्ति की बात हो रही है। तो अनुरक्ति का जो विपरीतार्थक है वो हो जाता है विरक्ति।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विरक्ति हो जाता है अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? जो अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो अनुग्रह का जो विपरीतार्थक है वो हो जाता है विग्रह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से आग्रह की बात करेंगे तो आग्रह का हो जाता है अनाग्रह। परिग्रह की बात करेंगे तो परिग्रह का हो जाता है अपरिग्रह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अपरिग्रह हो जाएगा। और संग्रह की बात करेंगे तो संग्रह का हो जाता है विग्रह। ठीक है, संग्रह करना और उसका फिर विग्रह करना। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? तो सही आपसे पूछा गया है आपत्ति का विपत्ति नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाता है। आपत्ति का जो विलोम है वो हो जाता है आपका संपत्ति। ठीक है, ये आपत्ति का विलोम हो जाएगा। अवकर्षण का जो है, अवर्षण का जो है अनावर्षण नहीं होगा, ये भी गलत हो जाता है। तो अवर्षण का हो जाता है आपका वर्षण। इस तरह से वर्षण लिखा जाएगा। गणतंत्र की बात करेंगे तो ये जनतंत्र नहीं होगा, गणतंत्र का हो जाता है आपका राजतंत्र। ठीक है, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है राजतंत्र। और आदरथ का हो जाता है तिरस्कृत। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल डी आपका यहाँ पर सही दिया गया है। आधुनिक का विलोम क्या है? आधुनिक का विलोम आपसे पूछा गया है। तो आधुनिक का विलोम हो जाता है आपका प्राचीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द हो जाता है आपका अनावर्तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। परवर्तक की बात करेंगे तो अपरवर्तक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आवर्त की बात करेंगे तो आवर्त का हो जाता है अनावर्तक। कुछ वर्ड जो है विलोम होते हैं वो ए लगाकर जो है उनको विलोम बना दिया जाता है। और प्रकर्ष की बात करेंगे तो प्रकर्ष का हो जाता है आपका अपकर्ष। ठीक है, ये सारे आपको देख लेने हैं। बात करेंगे गौरव का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, ये भी आपसे पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो गौरव का हो जाता है आपका लाघव। बी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, वैभव की बात करेंगे तो वैभव का हो जाएगा आपका दयनीय। और पराभाव की बात करेंगे तो इसका हो जाता है आपका विभाव। अमृत का विलोम क्या है? अमृत का विलोम आपसे पूछा गया है। तो अमृत का विलोम हो जाता है आपका विष। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मधुर की बात करेंगे तो मधुर का जो विलोम है वो हो जाता है आपका कटु कह सकते हैं आप, या फिर इसको कर्कश भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं मधु के। पीयूष की बात करेंगे तो पीयूष का हो जाता है यहाँ पर विष ही आ जाता है पीयूष का। सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा? सदाचार का विलोम आपसे पूछा गया है। तो सदाचार का हो जाता है कदाचार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आचार की बात करेंगे तो आचार का ए लगाकर जो है इसको आप अनाचार बना सकते हैं। ठीक है, अपराध की बात करेंगे तो निरपराध हो जाता है, निरपराध हो जाएगा इसका विलोम। अन्याय की बात करेंगे तो अन्याय का हो जाता है आपको न्याय। ठीक है, ये जो है आपके हो जाते हैं विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष का जो विलोम है वो कौन सा हो जाएगा? उत्कर्ष की बात हो रही है। तो उत्कर्ष का जो विलोम है वो हो जाता है आपका यहाँ पर अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गगनचुंबी का सर्वदा शुद्ध विलोम कौन सा है? गगनचुंबी का सर्वदा शुद्ध विलोम कौन सा है? 2016 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो गगनचुंबी का जो विलोम है वो हो जाता है आपका तल स्पर्शी। एक तो गगन को चूमने वाला, ऊपर की तरफ जाने वाला, और तल स्पर्शी यानी तल को चूमने वाला। ठीक है, ये हो जाता है इसका विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आघात का विलोम क्या है? आघात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आघात का जो हो जाएगा ये हो जाता है प्रतिघात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है? उन्मूलन का सही विलोम, तो उन्मूलन और रोपण ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर अवरुद्ध की बात करेंगे तो अवरुद्ध किसी चीज़ को रोकना और अनवरुद्ध यानी किसी चीज़ को नहीं रोकना, अनअवरुद्ध। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट। निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण का हो जाएगा ध्वंस, किसी चीज़ का निर्माण करना या फिर किसी चीज़ का ध्वंस करना। और एक बचती है आपकी समृद्धि, तो समृद्धि होना या फिर किसी चीज़ का विनाश होना, ये जो है इससे संबंधित आपका हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म है, तो ये हो जाता है अनर्थ का हो जाता है आपका रित। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? विलोम का अशुद्ध युग्म आपको बताना है। तो अशुद्ध जो है ये हो जाता है आपका अनंत का जो है असीम नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अनंत का हो जाता है आपका शांत। ठीक है, ये वाला शांत हो जाएगा अनंत का। कुशल का अकुशल हो जाता है, सभी जानते हैं। जड़ का चेतन हो जाएगा और धर्म का धर्म हो जाएगा। बाकी सभी सही दिए गए, केवल एक हो जाता है जो आपका करेक्ट आंसर है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म, तो शुद्ध हो जाता है यहाँ पर विराग का जो है चिराग नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। विराग का जो विलोम है वो हो जाता है आपका राग। संयुक्त का व्युक्त हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सरस का जो है असरस अरस नहीं होगा, सरस का हो जाता है आपका नीरस। अर्वाचीन का समय चीन नहीं होगा, अर्वाचीन का हो जाता है आपका प्राचीन। ठीक है, इस तरह से ये सभी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आविर्भूत का सही विलोम क्या है? आविर्भूत की बात की गई है तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाता है आपका तिरोभूत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर अनास्था की बात करेंगे, जो अनास्था दिया गया तो अनास्था का हो जाता है आपका आस्था। और अनेकता की बात करेंगे तो अनेकता का हो जाता है एकता, अनेकता या फिर एकता। अनावृष्टि का हो जाता है जो अनावृष्टि ज़्यादा वृष्टि होती है और अल्प वृष्टि यानी कम वृष्टि होती है। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। क्षणिक का सही विलोम क्या हो जाएगा? क्षणिक की बात हो रही है, क्षणिक का सही विलोम क्या हो जाएगा? क्षणिक यानी बिल्कुल क्षण भर के लिए और शाश्वत यानी हमेशा के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर अल्प की बात करेंगे तो अल्प का हो जाता है आपका अति। क्षर की बात करेंगे तो क्षर का हो जाता है आपका अक्षर। और विमुख की बात करेंगे तो विमुख का हो जाता है आपका उन्मुख। ठीक है, ये सभी इनके हो जाते हैं करेक्ट। आगे दिया गया है अग्रज का सही विलोम क्या हो जाएगा? अग्रज यानी छोटा और अनुज हो जाता है बड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अक्षत की बात की गई है तो अक्षत का हो जाता है आपका छत। इस तरह से जो ये छत बोला जाएगा। ठीक है, अटल की बात करेंगे तो अटल अपनी बात पे अटल रहना, और एक हो जाता है आपका डांवाडोल। ठीक है, डांवाडोल कह सकते हैं या फिर इसको ढुलमुल भी कह सकते हैं, ढुलमुल रवैया अपनाना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। गलत युग्म कौन सा है? मौन की बात करेंगे तो मौन का हो जाता है यहाँ पर मुखर, ये करेक्ट हो जाएगा। शानदार का हो जाता है शर्मनाक, शानदार काम करना या फिर शर्मनाक काम करना। और बर्बर का हो जाता है हमारा सभ्य। इसके बाद अनुचर का परिचर नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। गलत ही आपसे पूछा गया है कौन सा हो जाएगा, तो केवल डी हो जाएगा जो आपका गलत दिया गया है। तो अनुचर और परिचर का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर सेवक। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से युग्म गलत है वह कौन सा है? गलत शब्द आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो गलत दिया गया है ऐप अमित का हो जाता है परिमित, ये तो आपका सही हो जाएगा। सत्कार का जो विलोम है वो हो जाता है तिरस्कार, और सुख का जो विलोम है वो हो जाता है दुख। आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आच्छादित का क्या हो जाएगा?
तो आच्छादित का अनाच्छादित हो जाएगा, अनाच्छादित जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा। भौतिक का विलोम आपसे पूछा गया है। तो भौतिक का जो विलोम है वो हो जाता है आपका आध्यात्मिक। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षाओं में। फिलहाल बताना है प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द। तो प्राची का हो जाता है प्रीतिची, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उदीची की बात करेंगे तो उदीची का हो जाता है आपका अवाची, ये इसका जो है पर्यायवाची हो जाएगा। नवीन की बात करेंगे तो नवीन का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन। समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा। समष्टि का विलोम हो जाता है यहाँ पर व्यष्टि, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से विशिष्ट की बात करेंगे तो विशिष्ट है कोई चीज़ या फिर उसको सामान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, अशिष्ट की बात करेंगे अशिष्ट है या फिर वो शिष्ट है, ये विलोम हो जाता है। और अपुष्टि की बात करेंगे तो अपुष्टि का हो जाता है अपुष्टि करना या फिर उसकी पुष्टि करना। ठीक है, ये सभी जो हैं विलोम शब्द हो जाते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, गलत कौन सा है वो आपको बताना है इनमें से। विधि की बात करेंगे तो विधि का जो विलोम है वो निषेध ही हो जाएगा। आह्वान का हो जाता है विसर्जन और अम्य का हो जाएगा आपका अलाहल हलाहल। ठीक है, आग्रह का जो विलोम है वो आपका विग्रह नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाता है। आग्रह का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाता है आपका दुराग्रह। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, सही आपको बताना है कौन सा हो जाता है इनमें से। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाता है आपका आदत का जो विलोम है वो हो जाता है आपका निरादत। ठीक है, बाकी सभी यहाँ पर जो है गलत दिए गए हैं। सही आपसे पूछा गया था तो केवल सी हो जाएगा जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा। उत्तरायण की बात हो रही है, दिशाओं की बात हो रही है, तो उत्तरायण का जो सही विलोम है वो हो जाता है आपका दक्षिणायन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या हो जाएगा। स्तब्ध हो जाना तो उसके लिए सही विलोम हो जाता है अस्तब्ध। ठीक है, यानी वो स्तब्ध नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आवर्तक का सही विलोम क्या हो जाएगा। आवर्तक का सही विलोम हो जाता है आपका अनावर्तक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे 2017 की परीक्षा में। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म आपको बताना है। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित नहीं होता है, अधिष्ठित का होता है आपका अनअधिष्ठित। ठीक है, ये अनअधिष्ठित होता है। आस्था का विश्वास, ये भी आपका गलत दिया गया, आस्था का विश्वास नहीं होगा। आस्था का हो जाता है विलोम शब्द अनास्था। अनसुईया, असूया का जो अनसुईया ये आपका करेक्ट हो जाता है। और प्रमुख का जो है विमुख नहीं होगा, प्रमुख का हो जाता है आपका सामान्य या फिर इसको आप गौण भी कह सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा उसको आपको लगा देना है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना है। तो सही युग्म हो जाता है वक्र का जो विलोम है वो ऋजु हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी गलत दिए गए हैं क्योंकि विशेष का जो विलोम है वो हो जाता है आपका सामान्य। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता का पराधीनता नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। स्वाधीनता, स्वतंत्रता का हो जाता है आपका परतंत्रता। ठीक है, इसके बाद विपत्ति का आपत्ति नहीं होगा, विपत्ति का हो जाता है आपका संपत्ति। ठीक है, ये हो जाते हैं यहाँ पर करेक्ट। निम्नलिखित में से एक निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क यानी सूखा हुआ
और उसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाता है आपका यहाँ पर आर्द्र। आर्द्र यानी गीला, ठीक है। तो ये बी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। उष्ण की बात करेंगे तो उष्ण का जो विलोम है ये हो जाता है आपका शीत, ठीक है। उष्ण का जो विलोम है ये आपका शीत हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो स्थूल का जो विलोम नहीं है वो हो जाता है आपका शाश्वत, ठीक है। सूक्ष्म हो जाएगा स्थूल का, तन भी हो जाएगा और दुर्बल भी हो जाता है। बाकी शाश्वत जो है स्थूल का विलोम शब्द नहीं है और यही आपसे पूछा गया है। पृथक का सही विलोम क्या हो जाएगा? पृथक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो पृथक का जो विलोम है वो हो जाता है आपका संयुक्त। पृथक यानी अलग अलग कर देना और संयुक्त यानी उसको इकट्ठा कर देना, ठीक है। ये हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम है वो कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। फिलहाल उपयोग का जो विलोम है वो हो जाता है अनुपयोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है? युग्म दिए गए हैं 4, गलत आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है तो गलत आपको बताना है। तो दक्षिण का तो वाम हो जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। विधि का निषेध हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाता है। और बर्बर का सभ्य हो जाता है, ये भी करेक्ट हो जाता है। लेकिन उद्यम का जो है निरुत्तम नहीं होगा, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। उद्यम का जो विलोम है वो क्या हो जाता है? तो उद्यम का जो विलोम है वो हो जाता है आपका आलस्य, ठीक है। ये हो जाएगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? शुद्ध आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो शुद्ध हो जाता है जो अल्पज्ञ है वो हो जाता है आपका बहुज्ञ। बाकी सभी जो है यहाँ पर आपके गलत दिए गए हैं। शुद्ध आपसे पूछा गया था, केवल ए हो जाएगा जो आपका यहाँ पर शुद्ध दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से अगर समस्त की बात करेंगे, उसी तरह से अगर संयुक्त की बात करें तो संयुक्त हो जाता है असंयुक्त, ठीक है। ये इसका विलोम हो जाएगा। और अज्ञ की बात करेंगे तो अज्ञ का जो विलोम है वो हो जाता है आपका विज्ञ, ठीक है। ये हो जाते हैं यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर। और चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।